recognize and name 3D objects. recognize यानी पहचाने, and name और नाम दें 3D objects को। इस वीडियो में हम 3D objects यानी ऐसी चीज़ें जिन्हें हम हाथ में पकड़ सकते हैं उन्हें हम कहते हैं 3D। उन्हें हम पहचानेंगे और उनके नाम लिखेंगे। जिस तरह ये एक शेप है, ये एक बॉक्स की तरह की शक्ल होती है। इसकी सारी साइड्स की लेंथ जो होती है, लंबाई, वो बराबर होती है। इस तरह की शेप को हम कहते हैं क्यूब। और अगर इस तरह की कोई शेप हो जिसमें दो साइड्स या ये जो सामने वाली साइड्स हम देख रहे हैं, इनकी जो लंबाई है ये इस वाली साइड से थोड़ी ज़्यादा है। क्यूब में सब साइड्स की लंबाई बराबर होती है, लेकिन ये जो शक्ल है इसमें साइड्स की लंबाई मुख्तलिफ है। यानी इस तरफ वाली जो साइड है इसकी लंबाई इससे ज़्यादा है। यानी इस तरह की शेप जिसमें एक तरफ से थोड़ी सी लंबाई ज़्यादा हो उसे हम कहते हैं क्यूबॉइड। तो क्यूब क्या होती है? जिसमें तमाम साइड्स बराबर हों और क्यूबॉइड में एक साइड से थोड़ी सी लंबी होती है। और इस तरह की जो शेप होती है बिल्कुल गोल, एक बॉल की तरह, इस तरह की शेप को हम कहते हैं सफ़ेयर। तो इस तरह की शेप को हम कहेंगे सफ़ेयर। और अगर इस तरह की शेप हो जो नीचे से गोल हो लेकिन ऊपर इस तरह से एक कोना बना हुआ हो, इस तरह की शेप को कहते हैं कोन। और इस तरह की शेप्स भी होती हैं जो नीचे से भी गोल होंगी, ऊपर से भी गोल होंगी और यहाँ से ज़्यादा लंबी होंगी। तो इस तरह की शेप्स को हम कहते हैं सिलेंडर। तो 3D शेप्स किस तरह की होती हैं? क्यूब होती है, क्यूबॉइड, स्फीयर, कोन और सिलेंडर। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास इस तरह की दिखने वाली कौन सी चीज़ें होती हैं। हमारे सामने एक टेबल के अंदर कुछ तस्वीरें हैं। इसमें लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पर तस्वीर है और यहाँ पर लिखा है नेम। यानी हमने इस तस्वीर से मिलती जुलती जो शेप है उसका नाम यहाँ पर लिखना है। तो अगर हम इस पहली वाली तस्वीर को देखें तो ये क्या है? ये डाइस है, यानी लूडो का छक्का। तो इसको अगर हम देखें तो ये किसकी तरह लगता है? ये क्यूब की तरह लगता है। तो इसका मतलब है कि इसका नाम हम लिखेंगे क्यूब। ये कौन सी शेप है? ये एक क्यूब है। इसी तरह से नेक्स्ट शेप कौन सी है? ये एक बॉल है और बॉल दिखने में किसकी तरह लगती है? स्फेयर की तरह लगती है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं स्फेयर। इसी तरह से नेक्स्ट शेप है, ये टिन है स्प्राइट का और ये दिखने में कैसा होता है? ये यहाँ नीचे से भी गोल होता है, यहाँ से भी राउंड होता है और यहाँ से बिल्कुल सीधा होता है। तो ये दिखने में किसकी तरह लगता है? ये सिलेंडर की तरह लगता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिलेंडर। ये शेप किसकी तरह है? सिलेंडर की तरह। तो इस तरह से हम चीज़ों को शेप्स का नाम देते हैं। अब हमारे सामने कुछ और तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर को देखें तो ये किसकी तरह लगती है? ये आइसक्रीम की तस्वीर है और ये ऊपर से बिल्कुल गोल है और यहाँ पर एक कोना बना हुआ है। तो इस तरह की शेप को हम क्या कहते हैं? ये लगती है कोन की तरह। तो इसको हम कहेंगे ये क्या है? ये एक कोन की तरह है। इसके बाद जो अगली तस्वीर है उसमें अगर हम देखें तो ये एक पज़ल गेम है और इसकी ये जो साइड्स होती हैं ये बिल्कुल बराबर होती हैं, इनकी लंबाई बराबर होती है। इसे हम पज़ल क्यूब भी कहते हैं क्योंकि ये दिखने में क्यूब की तरह लगती है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर लिखेंगे क्यूब। इसके बाद अगली तस्वीर है एक रेज़र की। अगर हम रेज़र को देखें तो ये क्या है? ये भी एक बॉक्स की तरह की शक्ल होती है, लेकिन इसकी ये वाली जो साइड है ये इस साइड से छोटी होती है, यानी एक साइड से थोड़ी सी लंबी होती है। तो इस शेप को हम क्या कहते हैं? ये देखने में क्यूबॉइड की तरह लगती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम लिखेंगे क्यूबॉइड।
क्यूबॉइड ऐसी शेप होती है जो एक तरफ से लंबी होती है। अब हमारे पास कुछ और तस्वीरें हैं। इसमें सबसे पहली तस्वीर किसकी है? मैच बॉक्स की। मैच बॉक्स देखने में किसकी तरह लगता है? ये एक बॉक्स है, लेकिन इसकी ये वाली जो साइड है ये इस साइड से छोटी है, यानी ये एक साइड से थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होता है। तो इसका मतलब है कि ये किसकी तरह है? ये क्यूबॉइड की तरह है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्यूबॉइड। उसके बाद नेक्स्ट तस्वीर है एक लॉलीपॉप की। लॉलीपॉप को अगर हम देखें तो ये यहाँ से किसकी तरह है? ये बिल्कुल राउंड है, यानी कि बॉल की तरह। तो बॉल की तरह की शेप को हम कहते हैं स्फीयर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्फीयर। उसके बाद नेक्स्ट तस्वीर है बर्थडे कैप की। और ये कैप किस तरह की है? ये यहाँ नीचे से बिल्कुल गोल है और ऊपर एक कोना बना हुआ है। तो इस तरह की शेप को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कोन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोन। इस शेप का नाम है कोन। कुछ और तस्वीरें देखते हैं। तो अब हमारे सामने एक कैंडल है, यानी मोमबत्ती। तो अगर कैंडल को देखा जाए तो इसकी शेप किस तरह की होती है? ये नीचे से भी गोल होती है और ऊपर से भी गोल, और यहाँ से बिल्कुल सीधी होती है। तो इस तरह की शेप को हम क्या कहते हैं? इस तरह की शेप को कहा जाता है सिलेंडर। तो कैंडल की शेप को कहते हैं सिलेंडर। कैंडल सिलेंडर की शेप में होती है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो तस्वीर है ये हम अक्सर रोड्स के ऊपर देखते हैं। ये किस तरह की होती है? ये यहाँ नीचे से गोल होती है और यहाँ ऊपर एक पॉइंट यानी कोना बना होता है। तो इस तरह की शेप को हम कहते हैं कोन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये किसकी तरह लगती है? कोन की तरह लगती है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास एक ऑरेंज है। ऑरेंज बिल्कुल गोल होता है एक बॉल की तरह, और जो बॉल की तरह की शेप होती है उसे हम कहते हैं स्फीयर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्फीयर। तो इस तरह से हम 3D ऑब्जेक्ट्स यानी ऐसी चीज़ें जिन्हें हम हाथ में पकड़ सकते हैं, हम रोज़ाना अपने आसपास इस तरह की चीज़ों को देखते हैं, तो इनको हम इस तरह से नाम देते हैं कि इनमें से कौन सी क्यूब की तरह लगती हैं, क्यूबॉइड, स्फीयर, कोन या सिलेंडर की तरह लगती हैं। तो आज की वीडियो में हमने 3D ऑब्जेक्ट्स को नाम दिया और उनकी पहचान की।